हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मॉडल पेपर सेट 5 मैथ। ठीक है ना। आज इस सेट 5 में आप लोगों को 100 का 100 पूरा क्वेश्चन जो है ना करा दूंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा करा दूंगा इसमें सेट 5 में। बात समझे? तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, कैसे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों को एग्जाम में हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है। आपसे कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप लिखने के लिए। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जिसको हम लोग कैंसिलेशन करके, मतलब कैंसिल करके उसको क्या कर सकते हैं, सबसे मतलब जो सरलतम है, सिंपलेस्ट है, उस फॉर्म में लाना है आपको। तो देखिए 92 कितना है, 115 है। तो 92 को कितना क्या करते हैं हम लोग, 23 से भाग लगा देते हैं। तो 115 को भी कितना से भाग लगा देंगे, 23 से भाग लगा देंगे। 23 से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 23 चौके कितना होता है 92, और 23 5 कितना होता है 115। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बात समझे? 23 चौका कितना होता है 92, और 23 5 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। बात समझे? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया उसका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में वास्तविक संख्या में पढ़ रखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप एक बार जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके जो हर में होता है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो कम से कम 2 के फॉर्म में होना चाहिए या केवल 5 की फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ अगर और आ जाए तो समझ लेना है कि वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी तरीके से 88 को हम लोग कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 लिखेंगे। तो 2 के अलावा क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा। उसी तरह से 210 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये भी 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा ही। 110 का करेंगे तो ये भी 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा। लेकिन 1600 है, 1600 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे ना, 2 और 5 आएगा। क्या है, करके देख लीजिएगा आप लोग। 2 और 5 आएगा तो उसके अलावा कुछ और भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर जो है 15/1600, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रसार शांत होगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात अगर बहुपद रहे, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा। अगर दो शून्य मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका, सी बाई में ए होता है। क्या होता है भाई, सी बाई में ए। सी के बदले में यहाँ क्या है, ए है, और डी के बदले में आपका क्या है, ए के बदले में आपका क्या है, यहाँ पे डी है। तो ए बाई डी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बाई डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए। कह रहा है कि रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयकरण गुणांक निकालने के लिए पहले इसका क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 18 का फैक्टर कर लीजिए। 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको पता है रूट के अंदर अगर 2 नंबर सेम होता है तो एक नंबर को खींच के हम लोग बाहर कर देते हैं। एक नंबर खींच के बाहर कर दीजिए तो रूट के अंदर कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ये जो है ना, ये रूट 2 ही क्या होता है, परिमेयकरण गुणांक होता है। क्या होता है, परिमेयकरण गुणांक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल एक गुणनखंड हो। एक तो ये हो गया, यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो केवल एक और स्वयं से भाग लगता है, उसके अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ये अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सम अभाज्य संख्या केवल क्या होती है, 2 होती है। बात समझे? सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 होती है, और अगर सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है, 2 होती है केवल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए। कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है। r का मान b से बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता। b का मान बड़ा हो सकता है, r का मान छोटा हो सकता है। r का मान 0 से छोटा होगा नहीं, r का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है। r छोटा होगा, b बड़ा होगा, तो ये बिल्कुल बात सही है। r का मान जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा परसेंटेज क्या होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, वो हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। बात समझे? तो इसका मतलब रिमाइंडर छोटा होगा, और जो क्वोशंट होता है b, जो यहाँ पे क्वोशंट आपको दिया हुआ है, भाजक जो दिया हुआ है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। ओके। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका रिलेशन में। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए कौन सा परिमेय संख्या है, 4 प्लस रूट 3, 4 परिमेय संख्या, और रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर रूट 7 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। रूट 8 भी क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। या देखिए तो रूट 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के बाद कितना बनेगा, 6 आपका क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25 के शून्य निकाल ले। ये दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों बराबर है। एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका शून्य निकालना पड़ेगा। तो शून्य निकाल दीजिए। कैसे शून्य निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25 है ना। तो इसका शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, कैसे चलेगा। या तो इसको 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। एक गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस, उससे भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 12x को तोड़ने पर तो ऐसे तोड़ेंगे कि मतलब इसकी ये आ जाएगा क्या हो जाएगा, 7 5 12, लेकिन वो नहीं टूटेगा ना।
8 4 नहीं, क्या होगा जी? कोई तो यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा है इसका। तो अच्छा दूसरा तरीका देख लेते हैं हम लोग, है ना। x से बराबर कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 2 1 ओके, हम चेक कर लेते हैं तुरंत क्या हो सकता है। कितना बचेगा यहाँ पे 44। तो 44 का फैक्टर करेंगे तो 12 से कम होगा, तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा दोनों ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या होगा दोनों ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये चेक करने पर पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है। तो आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है। तो शून्यकों का योग पहले क्या दिया हुआ योग, योग कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया आपका 3, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया -40 हो गया। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है ना। द्विघात बहुपद निकालने का क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -40। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -40, देखिए कौन सा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x -40, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना। बस समझे कि नहीं समझे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8 का कि एक हल है दो हल है। तो इसमें कंडीशन के बारे में आप लोग जानते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने हल होंगे, है ना। तो a1/a2 b1/b2 c1 में c2, a1 कितना हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है आपका 4, c1 कितना है 4 और c2 कितना है आपका 8। 2 एक कम 2 2 दूनी 4, 4 कम 4 4 दूनी 8। तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब सबको क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, सबको क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। जब सबको बराबर हो रहा है तो क्या हो जाएगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अनगिनत हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनगिनत हल, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है, क्या है एक शून्य अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, तो दूसरा शून्य कितना हो जाएगा एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम क्रम है। तो व्युत्क्रम क्रम क्या हो जाएगा मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। दूसरा शून्य कितना हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। एक शून्य अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य कितना हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक शून्य दूसरे शून्य के क्या है व्युत्क्रम क्रम है। तो b का मान आपको निकालने बोल रहा है, तो b कब आएगा बताइए, तो शून्य को गुणनफल में आएगा कि शून्य को का योगफल में आएगा। तो आपको बात दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर a मांग रहा होता शून्य को का योगफल निकालते, या b या अचर पद मांग रहा है ना, तो इसका मतलब अचर पद कब आएगा जब शून्य को का क्या लेंगे गुणनफल लेंगे। तो अल्फा इंटू शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा बीटा की जगह कितना है 1/अल्फा बराबर c बाई क्या होता है a होता है। अच्छा तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c की जगह यहाँ पे कितना है -b है और a की जगह कितना है 1 है। बात समझे, ये अल्फा अल्फा कैंसिल तो 1 बचेगा, इधर कितना बचेगा -b। तो b आपको निकालना तो b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा आपका ये माइनस अपने आप इधर आ जाएगा। ओके b बराबर -1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका b हो जाएगा, राइट बात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अगर किसी भी बिंदु पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री के होता है। अगर वृत्त पर बना कोण होता तो 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त पूछा है तो कितना डिग्री का होता है बताइए 90 डिग्री हो जाएगा। द्विघात बहुपद समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a का मान 0 के बराबर नहीं है वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल कब नहीं होता है जब d का मान नेगेटिव हो जाता है। d का मान नेगेटिव क्या होगा, ये तो d का मान पॉजिटिव है, ये d का मान 0 के बराबर है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या है 0 है, तो इसका मतलब यहाँ d क्या होगा नेगेटिव हो गया, तो d नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है अल्फा और बीटा इस ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण का क्या है मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने पड़ रहा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं अल्फा बीटा को क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बीटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा। एक बात बताइए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, बीटा प्लस अल्फा है तो क्या ले लेंगे बीटा प्लस अल्फा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा बटे में कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो -b यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। a की जगह कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अल्फा बटे में अल्फा इंटू बीटा कितना c/a, c की जगह -6 और a की जगह कितना है 2 है।
इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये गुना भागा होकर के 2 बटे कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, फाइनली कितना आएगा -1/6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 21वां पद क्या होगा, 21वां पद निकालने बोल रहा है। तो देखिए पहला पद जो है ये आपका क्या हो जाएगा -3, आपका ये जो पहला पद जो प्रथम पद है, उसके बाद सार्वंतर निकालिए, डी निकालिए, डी हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना आपका 4 है, माइनस फिर कितना हो जाएगा -3, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 21वां पद कितना होता है, 21वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं, a + 20d, जानते हैं ना जी, 21वां पद हम लोग कितना लिखते हैं, 21वां पद बराबर होता है a + 20d, है ना। तो a की जगह कितना हो जाएगा -3, फिर प्लस 20 गुना d की जगह कितना हो जाएगा 7। ओके, तो -3 प्लस 20 साथ कितना होता है 140, 140 में 3 चला गया तो कितना बचेगा 137। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो 20वां पद 21वां पद निकालेंगे तो 21वां पद का फॉर्मूला कितना होता है, a + 20d, a + 20d, ठीक है। 21वां पद, अगर 20वां पद निकालना पड़ता है तो a + 19d, ठीक है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ रूट के अंदर x है तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो खत्म हो गया आपका। यहाँ बटे में x² ये भी नहीं होगा, ठीक, या बटे में x ये भी नहीं होगा। ओके, ये तीनों खत्म हो गया तो इसका मतलब फाइनली क्या होगा, ए नंबर होगा। कुछ आप है ना हीट एंड ट्रायल मेथड से, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप तुरंत क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। या बटे में x है, ये पक्का पक्की द्विघात नहीं होगा, है ना। अच्छा, ये बटे में x² ये भी खत्म हो गया, ये रूट के अंदर है ये भी खत्म हो गया। कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। अगर आप उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कम से कम 3 मिनट लगेगा आपको। यहाँ पे a - x² है, या a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद x³ कैंसिल हो जाएगा, तब फिर वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए एग्जामिनर है ना कुछ सोच समझ के क्वेश्चन देता है कि मतलब बच्चे को हीट एंड ट्रायल मेथड से कितना आसान तरीके से सोच सकता है उसको, ठीक है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं nवां पद क्या शून्य है, कौन सा पद शून्य होगा, कुछ पता नहीं कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, nवां पद शून्य है। nवां पद मतलब an बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझे, nवां पद क्या हो जाएगा, a + n - 1 * d बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। a यहाँ पे कितना है 80, आप लोग जानते हैं, है ना, ये प्रथम पद है आपका, और n - 1 * d, d का मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 76 - 80, तो कितना हो जाएगा -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। बात आई समझ में, हम लोग जानते हैं ना, ये तो प्रथम पद हो गया। और ये आपका क्या होता है, सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 76 - 80 बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 80। अच्छा एक काम कर सकते हैं, नहीं 80 प्लस में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा। -4 को n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4n हो जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इधर आकर के -80 हो जाएगा। बात समझिए, ये फिर प्लस में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो -80 और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -4n बराबर कितना हो जाएगा -84 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा -84 बटे में कितना हो जाएगा आपका -4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 4 दूनी 8 4 कम 21 चौका कितना होता है 84। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 21वां पद हो जाएगा। कितना पद हो जाएगा 21वां पद, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो 21वां पद शून्य होगा। बात समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए। बोले कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना, सामान्य पद मतलब जानते हैं ना, सामान्य का पद का मतलब होता है an बराबर कितना दे रखा है आपको 6 - 4n। तो बोल रहा है कि इसका सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आपको पता होगा कि 2 पद निकालना पड़ेगा, प्रथम पद प्लस दूसरा द्वितीय पद। प्रथम पद निकालने के लिए हम लोग जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो a1 बराबर कितना हो गया आपका 6 - 4 × 1, 4 × 1 का मतलब 4 हो जाएगा। 6 - 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। द्वितीय पद निकालने के लिए a2 मतलब 6 × 4 × 2, तो 6 - 4 × 4 दूनी 8 बराबर कितना निकल जाएगा -2। अब आपको क्या निकालना है, सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर का फॉर्मूला डी होता है, डी बराबर कितना, दूसरा पद माइनस कितना होता है पहला पद, दूसरा पद कितना है आपका -2, फिर माइनस कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, तो -2 कितना हो जाएगा -4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात समझे, सार्वअंतर निकल गया, डी बराबर -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए -2 + 4 - 6 + 8, 2 से बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ 2 क्या कर रहा है, -2 के बाद प्लस क्या हो गया 4 हो गया, फिर -6 के बाद +2 8 हो गया। अच्छा, या a² a³ a⁴, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाए 1/3/2 1/2 1/2 -3/2 1 3 9, ये तो बढ़ रहा है, ये कितना से बढ़ रहा है, यहाँ 1 से 2 बढ़ा, 2 से कितना बढ़ा, ये डायरेक्ट 6 बढ़ गया, ये तो नहीं होगा। a² ये भी नहीं होगा, क्यों, a या a² - a होगा, उसके बाद a³ - a² मतलब ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया आपका -2 से, -2 में कितना जोड़ा है 6 जोड़े हैं, -2 में 6 जोड़ेंगे तब कितना होगा आपका
4 होगा, फिर 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे? थोड़ा सा यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना, मतलब सारों अंतर सेम होना चाहिए। सारों अंतर सेम इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सी में सारों अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है ना। क्या होता है? 0,0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्यूआर बटे बीसी बराबर 2/3 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी एरिया मांगे और जो भी भुजा उसका दिया हुआ रहे तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो उसका वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 4/9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे? जब भी अगर आपको समरूप त्रिभुज दिया हुआ रहे और उनका भुजा दिया हुआ रहे तो एरिया निकालने बोले, तो जब एरिया अगर निकालने के लिए बोले ना, तो उसको जो भी एरिया ये दिया हुआ रहेगा, मतलब भुजा दिया हुआ रहेगा, उसका क्या कर देना? वर्ग कर देना है। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और आपसे वर्ग ये पूछे, भुजा पूछे, तो उसका क्षेत्रफल को क्या कर देना? स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है ना, उसका वर्गमूल निकाल लेना है आपको। बोला कि दी गई आकृति में x का मान निकालिए। तो x कहाँ भाई? यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, तो x का मान निकालने बोल रहा है। ये कोण 60 है, ये कोण 50 है, तो पहले ये कोण पहले निकालिए। तब ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो वो निकाल दीजिए पहले। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। कोण P कितना है आपका? 60 है, प्लस कोण Q कितना है आपका? 50 है, प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा? है ना, उस पार कर दीजिए। कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 6 5 11 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कोण R बराबर कितना निकल जाएगा आपका? तो कोण R बराबर आपका निकल जाएगा 70 डिग्री निकल जाएगा। ये वाला कोण कितना डिग्री निकल जाएगा? 70 डिग्री। तो कोण x का मान निकालने पड़ रहा है, तो कोण x बराबर कितना होगा आपका? 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों 70 डिग्री हो जाएगा? कोण x बराबर कितना निकल जाएगा? 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री निकल जाएगा? क्योंकि ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर 70 डिग्री निकल जाएगा। ओके। बोल रहा है कि बिंदु R 0,6 तथा बिंदु S 8,0 के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि अगर दो बिंदु आपको दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है, उसके मध्य बिंदु का निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि x अक्ष के कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं, 2 से भागा देते हैं, फिर कोमा y कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं और 2 से क्या लगाते हैं? भागा लगा देते हैं। तो 0 कोमा यहाँ कितना है? 6 है, और यहाँ कितना है आपका? 8 कोमा कितना है आपका? 0 है। तो 0 प्लस 8 x कोऑर्डिनेट ये है ना, 0 और 8 है, तो 0 प्लस 8 बटे में 2 कोमा 6 प्लस 0 बटे में कितना हो जाएगा? 2। 0 8 यहाँ 8 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कोमा या 6 बटे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। 4,3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इतना बिंदु इतना के बीच की दूरी निकालने बोल रहा है, मतलब बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो हम लोग क्या करते हैं? दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, है ना। दूरी सूत्र कितना होता है आप लोग जानते हैं? x2 माइनस x1 का कितना होता है? होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके। x2 कितना है आपका? 8 है, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है? 2 माइनस 6 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ओके। तो कितना हो जाएगा? 8 में 4 चलेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में 6 चलेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 4 का स्क्वायर बचेगा। ओके। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 रूट अंडर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा 32 को? 4 रूट 2 हो जाएगा। 32 का हम लोग कितना लिखेंगे? 4 रूट 2। तो 4 रूट 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। 4 रूट 2। 32 को 16 गुना 2 लिखेंगे, 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है, तो 4 रूट 2 निकल जाएगा। यानी तो आप 32 का रूट भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। आपको पता है 2 रूट के अंदर 2 नंबर सेम होता है, तो एक नंबर बाहर हो जाएगा, 1 2 बाहर, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो एक बाहर, फिर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और रूट इधर कितना हो जाएगा? 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझे? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक। बोला कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा रहे, है ना। थीटा के बदले में कोई भी एंगल है, एक एंगल दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60, ये एंगल सेम है, एक कोस का स्क्वायर है और एंगल क्या है? सेट है, सेम है दोनों का, 60 60 है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, है ना। एंगल दोनों का सेम रहे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यदि रेखिक समीकरणों का युग्म अगर संगत हो तो क्या होता है? वो हमेशा या तो प्रतिशिधि होगा या संपाती होगा। संगत होगा तो केवल संगत होने का कंडीशन ही होता है कि कम से कम एक हल होना चाहिए।
और बहुत सारा हल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संगत होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, एक हल होना चाहिए। अगर किसी का अगर एक हल होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, और बहुत सारे हल होता है तो क्या होता है, वो संपाती होता है। तो संगत होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी भी होना चाहिए और संपाती भी होना चाहिए। समांतर तो नहीं होगा, समांतर में कोई हल होता ही नहीं है, वो क्या होता है, असंगत होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि ये -6 कोमा -2/5 किस पाद में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों माइनस कब होता है, तृतीय पाद में। किसमें, तृतीय पाद में क्या होता है, दोनों माइनस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसको कहां तक बढ़ाया गया, एस तक बढ़ाया गया है ना। क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया गया। पी आर एस कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो आपसे क्यू पी आर ये मांग रहा है आपसे भैया। तो अच्छा, ये दिया हुआ है 63 डिग्री, ये कितना दे रखा है, 63 डिग्री। तो पी क्यू आर मांग रहा है, पी क्यू आर ये वाला कौन मांग रहा है, ये वाला वाट मांग रहा है आपसे। ठीक है ना, ये वाला कौन मांग रहा है। तो हम लोग बेस कोण के बारे में हम लोग नाम सुने होंगे ना। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग बेस कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा ना। कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये बेस कोण के क्या होता है, बराबर हो जाता है। कोण पी कितना देखा है आपको, 63 डिग्री, और कोण क्यू आपसे मांग रहा है बराबर कितना हो जाएगा, 120। ये प्लस में ट्रांसफर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 63। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, यहाँ बचेगा 11, 6 5 11, 57 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझे, है ना। कोण क्यू को ही हम लोग कोण पी क्यू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या कहलाता है, तो संधिभाव त्रिभुज कहलाता है ना। ये डायरेक्ट रट्टा वाला क्वेश्चन है। बोले कि त्रिभुज एबीसी समांतर है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के। अगर एडी बटे डीबी 2/3 है तो ए बटे एसी भी कितना होगा, उसी के बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। कैसे होगा, जानते हैं आप लोग ना। देखिए, अगर एक त्रिभुज है, इसके समांतर कोई लिखा है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई, तो हम लोग जानते हैं एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। एडी बटे डीबी बराबर 2/3 है तो ए बटे ईसी उसके बराबर होगा ना, तो 2/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कि यदि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीईएफ में इतना अगर इतना बराबर है, देखिए बना लीजिए पहले इसको, तभी पकड़ पाइएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाइएगा, पता नहीं चलेगा कौन किसके संगत में होगा। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में ए बी बटे नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ, तभी बात पता चलेगा। ए बी बटे कितना है, डी ई, ए बी बटे डी। ठीक है भाई, ये वाला कौन, ये वाला भुजा के अनुपात में है। और बी सी बटे एफ डी, बी सी यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, एफ डी, ये वाला हो जाएगा। तो कौन सा कोण ये हो रहा है, बताइए तो कौन सा कोण, मतलब इन दोनों में ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको जी, संगत हो रहा है। कौन सा कोण यहाँ पे क्या होगा, समरूप। ये दोनों जो समरूप त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये वाला भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा के बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं का संगत कोण ये हो गया, और इन दोनों भुजाओं का संगत कोण क्या होगा, ये होगा। तो उसका संगत कोण को हम लोग लेते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण डी, क्योंकि ये वाला जो भुजा है, इन दोनों का संगत कोण बी हो गया, और ये वाला जो भुजा है, इसका भुजा संगत कोण क्या हो गया, डी हो गया। इसलिए ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, नहीं दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र से वृत्त को स्पर्श करता है। यदि ओ क्यू बराबर यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, तो ओपी मांग रहा है। अच्छा, ओपी कितना होगा, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो है ना, ये जो वृत्त है केंद्र पर, ये होता है त्रिज्या होता है, कि किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो टच करता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा ओपी। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा फिलहाल पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा आपका ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका पी क्यू कितना है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का फैक्टर कितना होता है भाई, रूट कितना होता है 5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस में 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु पी 8, वाई की दूरी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी वाई अक्ष की क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो वाई अक्ष कितना हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी कितना होता है, वाई अक्ष के बराबर होता है ना, मैं बहुत बार बता चुका है सब बात। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मैंने अभी ये बात पिछली बार बताया था कि कोई भी अगर वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, कोई स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या पर लेके घुमाते हैं ना, त्रिज्या पर मिलाते हैं ना, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके,
बोल रहा है यहाँ पे दी गई आकृति में टीपी टीक्यू टीपीपी तो नहीं है, टी मान लेते यहाँ पे होगा, है ना। टीपी टीक्यू दो स्पर्श नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, यहाँ पे इसको टच करना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, इसका मतलब कुछ गलती हो गया है इसमें। दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में PQR, यहाँ PQR नहीं होगा, यहाँ कौन होगा, कौन PQR बराबर थीटा है, PQR बराबर यहाँ पे क्या है, थीटा है, ये वाला कौन थीटा है, तो PQ बराबर 3 है और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान निकालने बोल रहा है। तो देखिए, अच्छा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये बात तय हो गया, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ये बात भी तय हो गया। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं साइन में आता है, किस में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा में क्या होता है आपका, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, किस साइन का मान 1 बटे 2 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में 2 हो जाता है, तो साइन साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि tan a बराबर 3/4 है, तो cos a का मान कितना हो जाएगा, तो tan a बराबर 3/4 है, तो इसका मतलब कितना दे रखा है आपको, p बटे में b दे रखा है आपको, p का मान कितना हो जाएगा 3/4, p बराबर कितना हो गया आपका 3 और b बराबर कितना हो गया आपका 4, तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, h का मान, h बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है भाई 5, आपको क्या निकालना है, कोस ए, कोस कितना होता है आपका, कोस ए कितना होता है आपका, b बटे में h, है ना, ये तो होता है, b का मान कितना है जी, b का मान 4 और बटे में 5, 4 बटे 5 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इतना ठंडा लग रहा है, बन गया जी। तो देखिए ये हो गया फाइनली, 4/5 निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए कोट 44 बटे में 46 डिग्री, तो आपको बताया था मैं इस तरह का जब भी क्वेश्चन आया तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है भैया, 1 के बराबर होता है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 44 और जो 66 है 46 है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होगा, इसको चेंज करोगे तो 10 आएगा, 10 को चेंज करेंगे तो कोट आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में किसका वैल्यू सबसे अधिक होगा, tan 45, tan sin 45, cos 90, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1 में √2 और cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे 1/2 या 0 या 1/2 या 1, तो सबसे वैल्यू किसका मान सबसे अधिक हो गया, तो tan 45 का मान क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया, है ना, इसका वैल्यू 1 के बराबर हुआ, ये जितना भी वैल्यू है सारा वैल्यू किसके से कम है, 1 से कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि अगर 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, परिधि कितना है भाई 2πr, परिधि कितना है 2πr, 2πr बराबर कितना हो जाएगा 88, ठीक है ना, तो 2 गुना पाई का मान 22 बटे में 7 गुना r बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ओके, अच्छा ये किस में है, भागा में बराबर तो गुना हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुना r बराबर कितना हो जाएगा 88 गुना कितना हो जाएगा 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा 88 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा 44, 44 से कम 44 से दूनी 88 हो जाएगा, तो r बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या मांग रहा है, त्रिज्या कितना निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि त्रिभुज PQR में r समकोण है तो sin p + q का मान किसके बराबर होगा। एक बात बताइए, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो जाएगा तो अदर दो कोण क्या होगा, दूसरा दो कोण न्यून कोण होगा, तो उन दोनों कोणों का योग हर हालत में 90 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक कोण ऑलरेडी अगर 90 डिग्री हो गया तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो sin p + q कितना होगा आपका, sin p + q 90 डिग्री होगा और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि अगर α/4 बराबर 15 डिग्री है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4 किस में है, भागा में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 15 गुना 4, 15 चौको कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, तो 3 कोसेक अल्फा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा और फिर अंडर रूट है, तो हम लोग जानते हैं तो 3 × कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कोसेक 60 का मान होता है आपका कितना होता है जी 2/√3, 2 में √3 ये ना होता है। तो यहाँ पे 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं क्या, √3/2 या 2 कितना होता है जी, कोसेक 60 2/√3 होता है ना, √3/2 2/√3, ठीक है, तो इसको √3 गुना √3 गुना 2 बटे में कितना हो जाएगा √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 √3 हो जाएगा, क्या होगा अंडर रूट 2 √3, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है,
ये क्वेश्चन हमको लगता है कहीं भी कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, जिस कारण से ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गलत है। मिस है क्वेश्चन, पक्की बात है, मिस है। चलिए, बोला है कि यदि आर आर वन त्रिज्या वाले दो वृत्तों की क्षेत्रफलों का योग अगर आर है तो त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, त्रिज्या के क्षेत्रफलों के बराबर होंगे। तो बोल रहा है कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर के बराबर है। दोनों में पाई पाई सेम है तो कितना हो जाएगा, तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन सही है, सी नंबर रिलेशन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए बोला कि sin 90 माइनस ए बराबर, हम लोग जानते हैं कि sin 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, cos a के बराबर होता है। क्या होता है, cos a के बराबर होता है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक अर्धवर्धक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है ना। एक सीढ़ी है, ये दीवार है ना, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है जमीन के साथ, ठीक है ना। और दीवार की जो सीढ़ी की जो लंबाई है 15 मीटर सीढ़ी, एक ये सीढ़ी क्यों, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर, समझ रहे ना, ये सीढ़ी होगा, ये नहीं होगा, ये तो जमीन होगी आपका, और ये क्या है, दीवार है खड़ा, ठीक है ना। दीवार के साथ सीढ़ी का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है जमीन पर, ठीक है ना। तो दीवार की ऊंचाई मांग रहा है, दीवार की ऊंचाई को ऐसे मान लेंगे, बताइए तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो है ये किस कौन सा रिलेशन होगा, आप जानते हैं कर्ण और जो लंब होगा उसमें रिलेशन होता है साइन में। कितना हो जाएगा, साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एच बटे में कितना हो जाएगा, 15। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे में कितना होता है, 2 होता है, और ये गुना बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच बटे में कितना हो जाएगा, 15। गुना कर देंगे, है ना, गुना क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना √3 बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा, एच। तो इधर गुना बराबर आएगा तो भागा होगा, 15 गुना √3 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, एच। ऐसा कोई ऑप्शन है बताइए तो, यहाँ कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 है ना, 15 बटे 2 का मतलब 7.5 हुआ, 7.5 हो जाएगा, 7.5 √3 गुना बराबर एच होगा। 7.5 है लेकिन √3 है नहीं यहाँ पे, बताइए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कहीं भी क्या है, गलत है। मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन बहुत सारा गलत किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ही गलत है इसका। 7.5 √3 इसका आंसर होगा, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ओके, मॉडल पेपर वाला का गलती है इसमें। यहाँ देखिए यहाँ पे भी गलती किया है, कोट 1 डिग्री, यहाँ कोस नहीं होगा, यहाँ पे भी कोट होगा, है ना, यहाँ पे भी कितना होगा, कोट। तो कोट 1 डिग्री को चेंज कर देते, कोट 1 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 89 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से 80 89 चला गया तो 1 बचेगा, और इंटू फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाकर कोट 79 डिग्री, कोट 90 माइनस कितना होता है, 10 थीटा हो जाएगा, 10 89 इंटू कोट 89। तो हम लोग जानते हैं कोट और 10 एक दूसरे के गुना में रहे, दोनों का एंगल अगर क्या रहे सेम रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल कितना होता है। हम लोग जानते हैं आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अगर अर्धगोला होता तो 3 पाई आर स्क्वायर होता। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य अगर 10 है तो x का मान निकालिए। तो आप लोग जानते हैं माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला, माध्य बराबर कितना होता है, तो माध्य बराबर हम लोग क्या करते हैं, सब किसी को आपस में जोड़ लेते हैं, 6 + 8 + 9 + x + 13, और बटे में देखें तो कितना ये हो गया, एटम हो गया, 1 2 3 4 5 एटम हो गया, तो 5 से भाग लगा देते हैं। और माध्य कितना दे रखा है आपको, 10, और सबको जोड़िए तो 6 3 9, 9 और 8 कितना होता है, 17, 17 और 6 कितना होता है, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 कितना 3, तो 23 प्लस कितना हो जाएगा x, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 प्लस कितना हो जाएगा x। और ये किसमें है आपका, भागा में बराबर किस पर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो 50, और ये प्लस में बराबर पर आएगा तो -33 बराबर कितना हो जाएगा, x। ओके, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 बराबर x से बराबर कितना निकल जाएगा, 17। ये देखिए 9 3 12 12, अच्छा ये 20 हो गया ना। माध्य कितना दे रखा है आपको, 10 बराबर 9 3 12 12 और 20, 20 26 का 6 से 2 2 1 कितना हो जाएगा, 3 36 प्लस कितना हो जाएगा, x बटे में कितना हो जाएगा, 5। ये बराबर किस पर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये भागा में बराबर पर आएगा तो गुना हो जाएगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 36 + x, ठीक है। ये प्लस में बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये घटाने पर कितना हो जाएगा आपका, 14, x का मान कितना निकल जाएगा, 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी कर दिया है, दोनों चीज को हम लोग दुगुनी करते हैं, ऊंचाई को भी और त्रिज्या को भी दुगुनी हो जाएंगे, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है शंकु का आयतन। अच्छा, 1/3 पाई, त्रिज्या को दुगुनी करने पर 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई को दुगुनी करने पर कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा? 2h, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? h, तो कितना गुनी हो जाएगा? 8 गुनी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ, तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा क्या होगी? निम्न सीमा क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि बारंबारता को देखिए, बारंबारता में जो सबसे हाईएस्ट जो ये होता है बारंबारता होता है, उसी का हम लोग क्या लेते हैं? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन बारंबारता? 22 है, तो 22 का ही हम लोग क्या लेंगे? इसी के सामने वाला जो ये होता है उसमें ये ऊपरी सीमा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? निचली सीमा हो जाएगा। तो इसका निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसके बारंबारता को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया सकता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो हम लोग जानते हैं कि माध्यिका के बारे में, माध्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि माध्य का क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका आलेख मतलब ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं? सभी आइटम को जोड़ते हैं और जोड़ करके भाग लगाते हैं गिनती करके। ठीक है, तो माध्य और बहुलक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन माध्य का ग्राफ हम लोग खींच नहीं सकते हैं। बोले कि दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो कोणों के अनुपात, कोण बोले या आपका क्या बोले? भुजा बोले, बात बराबर है ना? कोणों के अनुपात कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं घनों का आयतन कितना होता है? 6 गुना भुजा क्यूब होता है। 6 गुना भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। भुजा को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कोण 1 को a क्यूब बटे में कितना मान लेते हैं? a क्यूब का क्यूब मान लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1/27 हो जाएगा। 1:27 का मतलब 1/27। इसको a1 बटे में a2 का कितना लिख सकते हैं? होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना? इसका कोर जो है, इसका जो भुजा जो है, इसको a1 और a2 मान लिए हैं हम, इसलिए ऐसा है। और 1 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 27, ये क्यूब है तो क्यूब रूट हट जाएगा इधर। अगर क्यूब रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? इधर जाकर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 27 का कितना होता है? 3 होता है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग tan थीटा कब 1 के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं जब थीटा का मान 45 डिग्री के बराबर होता है। जब थीटा का मान कितना होता है? 45 डिग्री के बराबर होता है, तो tan थीटा का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? x भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा की जगह यहाँ पे क्या x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 52 ताश के पत्तों को एक गड्डी में अच्छी तरह से फिट करके उसमें से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी रानी आने की क्या प्रायिकता होगा? तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो ताश होते हैं 52 पत्ते होते हैं, मतलब टोटल ताश के जो गड्डी होते हैं, ताश के गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, उसमें से रानी को, तो 52 में से कितना रानी होता है? तो आप लोग जानते हैं 52 में से 4 रानी होता है। कितना होता है? 4 रानी होता है। ठीक है ना, 52 ताश में 4 रानी होता है, तो मतलब सभी समूह परिणामों की संख्या 52 और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 4, 4 कम 4 13 का 52, तो कितना आ जाएगा? 1/13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन कौन सा है? डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है? पी बराबर 0.08 है, तो पी डेश का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं पी डेश का वैल्यू निकालने हम लोग जानते हैं पी डेश बराबर 1 माइनस कितना होता है? पी होता है। ये नहीं होने की प्रायिकता है और ये होने की प्रायिकता है, तो हम लोग जानते हैं होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। 1 माइनस 0.08। आपको पता है कि पॉइंट के उस पर 2 अंक है, तो यहाँ अपने से 1 0,0 लिख सकते हैं ना, पॉइंट के उस पर 2 अंक लाना पड़ेगा आपको, है ना, घटाने के लिए हम लोग। तो 10 से 8 जाएगा, नहीं उधर 10 से 8 लगेगा 2, या 9 में 0 चलेगा 9, इधर तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना बचेगा? 92। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 बटे में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये पलटा पलटी हो जाएगा, पलट करके कितना हो जाएगा आपका? sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा? जो अधिकतम सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो उसका हाईएस्ट घात कितना है? 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे? √7 क्या है? √7 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि √7 के बारे में, √7 क्या हो जाएगा? एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
कह रहा है कि 64 नंबर में आपसे कह रहा है कि इसको गुना कीजिए, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, x को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो x पर क्यूब हो जाएगा, और फिर x को 2x के साथ गुना करेंगे 2x स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बारी बारी से क्या करना था, सिर्फ गुना करना था, x पर क्यूब कहीं और है ही नहीं, x पर क्यूब यहाँ है लेकिन 2x स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 तथा 72 का मोसो कितना होगा, महत्तम सामर्थक। तो देखिए महत्तम सामर्थक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 28 और 72 का, इसमें कौन ऐसा नंबर जो है हाईएस्ट नंबर है जो इसको भाग लगा पा रहा है, 4 लगा पा रहा है क्या, 28 तो नहीं लगा पा रहा है, 28 दूनी तो कुछ और होता है, या 72 है ना, तो यहाँ पे एक तो लगेगा ही, 4 7 चौके 28 और कितना लग जाएगा, 7 एकम 7 3 हाँ 28 चौके 72 18 चौके 72, हाँ 4 दोनों को भाग लगा पा रहा है ना, 4 क्या कर रहा है, सबसे बड़ा भी नंबर है यहाँ पे, और क्या कर रहा है, दोनों को भाग भी लगा रहा है, मतलब वो संख्या आपको लेना है जो दोनों को भाग भी लगा पाए और जो सबसे बड़ा भी हो, 2 भी भाग लगाएगा लेकिन 4 है यहाँ पे, 2 छोटा हो जाएगा 4 बड़ा है, 4 यहाँ पे क्या करेगा, दोनों संख्याओं को भाग लगाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यों का योग निकालने बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं शून्यों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस कितना होता है, बीटा होता है, कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई में ए, माइनस बी बाई में कितना होता है, ए होता है। ठीक है ना, यहाँ बी की जगह कितना दे देंगे, -1 दे देंगे, और बटे में ए की जगह 1, माइनस माइनस प्लस 1 बटे में 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए, √2 का स्क्वायर -2 कितना होगा, हम लोग जानते हैं √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर 3 और 3x प्लस -2y बराबर 4 के हल क्या होंगे। इसमें देखिए x का मान और y का मान बारी बारी से लेकर के देखिए, जो होगा वही उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और देखिए x बराबर पहले 2 रख के देखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर कितना 1, 2 + 1 3, ये तो सेटिस्फाई कर लिया भाई। इसमें रख के देखिए तो x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2, 2 को y की जगह 1 रखेंगे ना, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही होगा, 6 में 2 चला गया तो 4, अरे ये तो सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, x बराबर 2 y बराबर 1, इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, इसका मतलब यही सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके आगे आपको जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, y स्क्वायर माइनस y प्लस 6 के शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने पड़ता है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका c/a, c की जगह कितना हो जाएगा आपका -6 है और a की जगह 1 है, तो -6 बटे 1 कितना होगा, -6 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 के विवेक्तर का मतलब d निकालने बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोल रहा है। तो d बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है हम लोग, है ना, b की जगह कितना है, -5 हो जाएगा, और यहाँ -4 a की जगह 1 इंटू c की जगह कितना हो जाएगा, -300 हो जाएगा। ओके, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1225। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समांतर सेट इतना इतना का सार्वंतर निकालने बोल रहा है, तो सार्वंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो √50 माइनस कितना हो जाएगा, √18, है ना, √50 माइनस √18, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो √50 को हम लोग कितना ले सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं, और 18 को कितना लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 5√2 में 3√2 चला गया तो कितना बचेगा, 2√2 बचेगा, कितना बचेगा, 2√2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, y स्क्वायर प्लस 1 बटे y बराबर 14 है, तो y प्लस 1 बाई y, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, y प्लस 1 बटे y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 14। ओके, लेकिन ये आप जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका बिल्कुल सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 14 में ये प्लस या -2 होगा, देखिए कैसे, ये -2 होगा, बराबर कितना होगा, 14 होगा, है ना। यहाँ क्योंकि y प्लस 2y है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2y होगा एक जगह, प्लस 2y तो -2y के मतलब प्लस 2 होगा, -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 1 बाई y स्क्वायर बच जाएगा, और इधर यहाँ कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग y प्लस 1 बाई y का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। ओके, हालांकि आप लोगों का इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा नहीं जाता है, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। 14 + 2 होगा ना, और यहाँ 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो y प्लस 1 बटे y बराबर कितना हो जाएगा आपका, √16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है भाई, 4 होता है। ऑप्शन कौन सा है, नहीं 4 यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि समांतर श्रेणी में nवां पद अगर 6n-2 है तो पहला पद कितना होगा, nवां पद का मतलब n बराबर आपको दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है आपको, 6n-2, तो प्रथम पद निकालने बोल रहा है, जहां जहां n एक रख दो, a1 तो ही प्रथम पद होता है ना, तो 6 गुना 1 -2, 6 कम 6 -2 बराबर 6 कम 6 -2 बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 4। प्रथम पद कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बोल रहा है कि -6, 10, कोटि क्या होगा, कोटि का मतलब y अक्ष है ना, y अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, और x अक्ष को भुज कहा जाता है, y कोटि क्या है, 10 है ना, कोटि कितना है, 10 है, y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फिर आपसे, एक्स वाई जेड में समांतर सेट मीन आपको पता है कि ए बी सी अगर तीन एपी में होता है, ए कोमा बी कोमा सी अगर तीन एपी में होता है, जो बीच वाला लेटर रहता है, बीच वाला लेटर बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में तो क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो यहाँ वाई बराबर मांग रहा है, बी बराबर मांग रहा है, तो क्या होगा एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस क्या होगा जी, जेड प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, बोल बोल के मुंह थक गया है। जेड प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, बीच वाला लेटर बराबर कितना, बीच वाला पद जो होता है ना, ये पहला वाला पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, वही चीज है। थोड़ा सा लेटर सब चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बोला कि सेक ए इंटू कोसेक ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक ए इंटू कोसेक ए किसी के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, सेक ए, या शायद हमको लगता है कि सेक ए गुना कोस ए होगा, है ना, कोस ए होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या कोसेक को काट के क्या बना दो, कोस से बना दो, ठीक है ना, तब सही है, फिर 1 के बराबर होगा। मॉडल पेपर वाला अच्छा खासा गलती किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिंदु इतना इतना की से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। x1 रख दीजिए, x1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस y3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 कितना है आपका 14 है, सॉरी x2 कितना है 14 है, y3 कितना है आप 8 है, और y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना है 16 है, और y1 कितना है 0 है, माइनस y2 कितना है 0 है। ओके, तो 1/2 6 गुना कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 8 ही होगा, प्लस 14 गुना या कितना हो जाएगा, 8 में 0 चला गया तो 8 बचेगा, प्लस 16 गुना 0, ये 0 में 0 चला 0, सब तो क्या हो गया फाइनल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 8 कितना हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा, और 14 8 कितना होता है 14 5 70 14 14 7 98 है ना। तो इसको घटाइए तो कितना बचेगा 1/2 गुना या 0 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 है ना, 40 बच जाएगा। ओके, 50 से 40 50 बच जाएगा ना जी, कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा, ठीक है। तो कम तो 25 दूनी 25, तो कितना वर्ग निकल जाएगा 25 वर्ग निकल जाएगा भाई, इतना मिस का है 8 48 14 5 70 14 14 14 70 14 8 से 12, ओहो 14 8 से 12 होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 गुना घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 8 जाएगा, नहीं उधर 12 से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ बचेगा 0 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। 2 कम तो 32 दूनी 64, तो कितना निकल जाएगा 32 वर्ग निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 32। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, 32 वर्ग इकाई निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे वो देखिए, कह रहा है कि कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, कितना होता है tan थीटा के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज इतना के जो शीर्ष से आपको दिया हुआ है इसका निशान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं इसका केंद्र निकालने के लिए, तो केंद्र निकालने के x x2 को सबको जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 है ना, कहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र निकालने का फॉर्मूला यही है, बोला कि sin 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू इसको चेंज कर देते हैं, sin को चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा sin 90 माइनस कितना हो जाएगा 70 है ना, sin 90 माइनस 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 70, तो हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, cos 70 माइनस कितना हो जाएगा cos 70, cos 70 में cos 70 चलेगा तो कितना हो जाएगा 0, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे। अब यहाँ देखिए ये किस क्या चीज है 1 माइनस cos का पावर 4 है ना, तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos का पावर 4 a ऐसा है ना, हम लोग इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं और इसको cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा और इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, अच्छा ये फॉर्मूला है क्या 1 प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, ये तो नहीं होता कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है sin स्क्वायर a होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा sin स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर a, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, sin स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला कि √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये √2 क्या है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये गुना बराबर पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 1/√2, तो किस cos का मान 1/√2 होता है, तो हम लोग जानते हैं cos 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा फिलहाल फाइनली 45 डिग्री निकल जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री निकल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे वो देखिए, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर p बाय q है तो cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। देखिए cos थीटा तो cos से भाग लगा दो आप, इसमें tan थीटा निकल जाएगा बटे में cos थीटा, cos से ऊपर नीचे क्या लगा दो भाग लगा दो,
कुछ करने की और आपको जरूरत नहीं है। और बटे में यहाँ पे भी cos से भाग लगा दो, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, cos बाय cos कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ cos बाय cos 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है p बाय q, तो p बाय q दे देंगे, और बटे में 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना p बाय q है, p बाय q दे देंगे। ऊपर में q क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, q एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा q प्लस कितना हो जाएगा p हो जाएगा, और बटे में यहाँ q फिर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ q माइनस कितना हो जाएगा p हो जाएगा, है ना। तो q अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास q प्लस p बटे में q माइनस p हो जाएगा, q प्लस p बटे में q माइनस p, q प्लस p बटे में q माइनस p, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि sec a बराबर अगर 25/7 है तो sin a का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ये क्या होता है आपका h बटे में कितना होता है, h बटे में आपका होता है b, ये ना होता है, तो p निकाल दीजिए, p बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट h की जगह कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 49, या 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 से 7 या 4 सॉरी 5 576 का कितना निकल जाएगा 24। ओके, तो साइन ए निकालने बोल रहा है, साइन ए बराबर कितना होता है p बटे में h, p का मान कितना निकल गया 24 और h का मान कितना है फाइनली 25 है, 24/25 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 24/25, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, ये तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं tan स्क्वायर 45 का मान कितना था 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे 1 प्लस tan स्क्वायर बटे में sec स्क्वायर है, तो जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर a होता है, और बटे में कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपसे, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी को इस प्रकार करता है कि डी पैरेलल है बीसी के, एडी बटे डीबी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, ए बी सी या डी ई है या पैरेलल है ना, एडी बटे डी बी बराबर कितना होता है ए ई बटे में ई सी, एडी बटे डीबी कितना दे रखा है आपको 4 बटे में 5। ओके, तो आपको ए ई बटे क्या मांग रहा है डीसी, तो ए अच्छा एसी मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है एसी मांग रहा है, एसी कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो बोले थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको, एसी बराबर कितना होता है ए ई प्लस ईसी, एसी बराबर कितना हो जाएगा ए ई प्लस यहाँ ईसी, है ना, एसी प्लस एसी, तो आपको ए ई प्लस एसी, ए ई निकालना तो ए ई जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, ईसी निकाल दो, यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा ईसी बराबर ए ई, तो ए ई के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं 18 माइनस ए रख सकते हैं ना, तो ए ई जैसा है उसको वैसा ही रख दो, रहने दो, क्योंकि हमको ए ई निकालना है, और बटा में ईसी, ईसी के बदले में ये तो मिस हो गया ना थोड़ा सा, हमको क्या हटाना है, हमको हटाना है ईसी, तो ईसी बराबर कितना हो जाएगा, या एसी के बदले में 18 माइनस कितना हो जाएगा ए ई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा ईसी, ठीक है ना, ईसी के बदले में क्या रखिए 18 माइनस ए ई, तो ए ई रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 माइनस ए ई, अब कोना क्या कर दो गुना कर दो, ठीक है ना, गुना क्या कर दो गुना कर दो, तो गुना कर देंगे यहाँ 5 ए ई हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 4 को इससे गुना कर देंगे, तो 4 गुना 18 माइनस ए ई, ठीक, तो 5 ए ई बराबर 18 जगह कितना हो जाएगा 18 जगह 72 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 4 ए ई हो जाएगा, ये माइनस में बराबर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 9 ए ई हो जाएगा यहाँ पे, और इधर फाइनली कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, 9 5 45 9 9 7 9 8 72, 9 5 45 9 54 9 7 9 8 72, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक न्याय संगत पासा को फेंका गया, तो एक रूट संख्या हम लोग जानते हैं ना, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं रूट संख्या कहा जाता है, तो एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, इतना तो आता है एक पासा को फेंकने पर, तो रूट संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ये तो रूट संख्या हो जाता है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और सभी समय परिणामों की संख्या 6, त्रिकम 3 3 2 6, फाइनली कितना आएगा आपका 1/2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पाई r1 का स्क्वायर बटे में पाई r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/4 4:25 का मतलब 4/25, ओके, पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर बटे में
और 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, R1/R2 का क्या करना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर करना पड़ेगा इधर, और इधर कितना बचेगा 4/में कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, तो R1/में कितना हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4/25, 4 का रूट 2 और 25 का रूट 5, 2:5, 2:5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अच्छी प्रकार से फेटी के एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, लाल रंग की कितनी तस्वीर होती है, तो हम लोग जानते हैं 6 होता है ना, लाल रंग का तस्वीर कितना होता है 6, और सभी सम परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 52, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2×6 और 26×2 = 52, 3/26 कौन सा है 3/26, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है 6 होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब बात थोड़ा सा। किसी बंडल का माध्य और माध्य का 4.6 4.8 है तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक बराबर कितना होता है हम लोग जानते हैं, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यम माध्यक और -2 गुना माध्य, -2 गुना क्या होता है माध्य होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना हो जाएगा 4.6, माध्यक कितना है, माध्यक पहले क्या माध्य है ना, माध्यक कितना 4.8 है, और माइनस कितना 2 गुना माध्य, माध्य कितना 4 कितना है आपका 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 8 के 24 4 से 2 4 12 2 4 12 2 14, 1.14 पॉइंट कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12 का 2 से 1 4 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 और 9 5 14 है ना, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, 5.2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, परिचय इतना इतना का माध्य निकाले, तो माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं या तो उसको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में पहले क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके बाद माध्य आराम से निकल जाएगा, तो सजाने के लिए पहले क्या देना है 6 देना पड़ेगा, उसके बाद कोमा 7, उसके बाद 8, उसके बाद कितना है 7 8, उसके बाद 13, ओ पहले 12 है 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15 है ना, ये है। तो देख लीजिए कोई बच रहा है क्या, नहीं ना, 7 6 7 8 12 13 14 15, ठीक है, इसमें जोड़िए आप, इधर 3 छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, कौन बच गया बीच में 12, इसका माध्य कितना, ये माध्य कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका माध्य कितना निकल जाएगा 12, बहुत बार बता चुका हूं इस तरह के बात। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कितना होता है, बहुलक के बराबर होता है, अभी मैंने पढ़ाया इस बात है ना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस गुना 2 माध्य होता है, ये अभी पढ़ाया मैंने। ठीक है, बोल रहा है कि एक घड़ी की 1 मिनट की सुई में बनाया गया कोण कितना होता है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग जानते हैं 6 डिग्री का कोण बनता है ना, बहुत बार बता चुका हूं ये बात में, है ना, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का कोण बनता है। आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले लंबवृत्त बेलन का आयतन कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन πr² h होता है, कितना होता है πr² h, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज में ABC अगर AD परपेंडिकुलर BC तो AD का स्क्वायर बराबर 3CD का स्क्वायर होता है, ये रट्टा वाला चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग जानते हैं त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² होता है, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछता तो 3πr² होता है। ठीक है, सिर्फ वक्र क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। 99 नंबर में कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो AOC कितना 130 डिग्री है, तो OAC का मान निकालना पड़ रहा है, OAC निकालना पड़ रहा है, ये वाला निकालना पड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, व्यास है, केंद्र से खींचा गया ये त्रिज्या है दोनों, तो ये दोनों त्रिज्या क्या होगा आपस में बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में दो अगर भुजा समान होते हैं उसके संगत भुजा भी क्या होता है समान होते हैं, ये वाला कोण क्या होगा समान होगा, इस वाला कोण को हम लोग x मान लेते हैं, इस वाला कोण भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 100 कोण O कितना 130 डिग्री है, इसको x माने, इसको भी x माने, कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 2x से बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 2 क्रम तो 25 दूनी 50, x से बराबर कितना निकल जाएगा 25 डिग्री निकल जाएगा, तो मतलब OAC कितना होगा 25 डिग्री, ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, मिलान चिन्ह कभी भी इस तरह से नहीं होता है, समझे, वो रोमन अंक में नहीं होता है। देख लीजिए कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है, 5 का होता ही है, फिर कोमा 1 2 3 4 5, 5 पर 10 10 13 हो रहा है, 5 5 10 15 हो जाएगा, 5 5 10 10 14, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, आज के लिए इतना ही। मैं आज आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाऊंगा इन ऑल का एक जो किताब है उसमें जो BBI क्वेश्चन है उसको पढ़ाऊंगा। ओके, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।